हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मोहम्मद हशाम है और आज मुझे ऑस्ट्रेलिया में पूरे 6 साल हो चुके हैं। तो आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या आने वाले हैं। तो मैंने आज की वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड की है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है ऑस्ट्रेलिया आने से पहले और आपने ऑस्ट्रेलिया आने के बाद क्या क्या करना है, जिससे आपके शुरू के जो 6 महीने हैं वो आप इजीली सर्वाइव कर लेंगे। क्योंकि ये ही वो टाइम होता है शुरू के 6 महीने जिसमें बच्चा जो है बहुत ज़्यादा होम सिक फील करता है, उसको एक कल्चरल शॉक मिलता है यहाँ पे, क्योंकि कल्चर टोटली डिफरेंट है, लोग डिफरेंट हैं। तो वो या तो ये सोचता है कि यार मैंने क्या कर दिया यहाँ पर आके, कहीं गलती तो नहीं कर दी, और या तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा है कि मैं ये वीडियो बनाऊं और मेरे उन भाइयों के लिए या उन लोगों के लिए जो इंडिया, पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के जो ये रीजन है, साउथ एशियन रीजन, वहाँ से जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। तो आ जाएं, बगैर किसी डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या क्या चीज़ें करनी हैं ऑस्ट्रेलिया आने से पहले, मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया आने से पहले अपनी क्या क्या तैयारी करके आनी है। और मैं तो कहूँगा अपने एजेंट के पास जाने से पहले आपने अपनी रिसर्च, मतलब जैसे अगर आपने माइंड बना लिया कि आपने अब ऑस्ट्रेलिया आना है और या आपने किसी भी कंट्री में जाके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है, तो आपने क्या क्या चीज़ें करनी है अपने एजेंट के पास जाने से पहले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आप पहले तो ये पता करें कि आपने आना कौन से कोर्स में है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को एजेंट्स जो गाइड कर देते हैं वो कहते हैं कि वही सही है और वो अपनी खुद की रिसर्च किए बगैर यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। और उसके बाद फिर उनको यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि यार इस कोर्स में तो हमारी पीआर ही नहीं है। तो फिर उनका वो जो शुरू का जो टाइम होता है वो भी ज़ाया हो जाता है, और जो उनकी शुरू की जो फीस होती है, जो वो 15 से 16 हज़ार डॉलर या मे बी 20 हज़ार डॉलर जो वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस देकर आते हैं, वो भी ज़ाया हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है। खुद करके रिसर्च फिर आपने एजेंट को बताना है कि मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है और इस फील्ड में मुझे आगे जो है पीआर मिल सकती है, तो मैं इस कोर्स को ऑप्ट करना चाहता हूँ। तो आप मुझे इस कोर्स में एडमिशन दिलवा के दें किसी भी यूनिवर्सिटी में। होता क्या है कि एजेंट्स को असल में यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ना कमीशन मिलता है, तो वो चाहते हैं कि हम बच्चों का उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएं, बेशक उसमें वो उसका डिज़ायरेबल जो वो बच्चा जो है जो कोर्स करना चाहता है वो कोर्स अगर नहीं भी है, तो किसी तरह उसका हम लोग उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दें जिस यूनिवर्सिटी से हमें कमीशन मिलना है। तो बच्चे को चाहिए कि अपनी रिसर्च खुद करे कि ये कोर्स जो है ये पीआर को लीड करता है या नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इस सब कॉन्टिनेंट के रीजन से आते हैं उनका मुझे पता है वही यही सोच होती है कि हमने यहाँ पर आके सेटल होना और यहाँ पर आके पीआर लेनी है। तो आपने ये रिसर्च करनी है कि आपका कोर्स जो है आया आपको पीआर दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। तो ये मर्जी आपकी है। तो आपने बस एजेंट पे ही अंधा यकीन करके नहीं आ जाना, अपनी रिसर्च खुद करनी है। आने से पहले आपने जो है अपना ड्राइवर्स लाइसेंस जो है वो भी आपने अप्लाई करके आना है, मतलब लेकर आना है अपना ड्राइवर्स लाइसेंस, और वो ऑथेंटिक ड्राइवर्स लाइसेंस हो, कोई फेक ना हो। मतलब आजकल तो पाकिस्तान में ऐसा से भी बन जाता है कि आपने किसी को पैसे दे दिए, उसने कार्ड प्रिंट करके आपको दे दिया और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो ऐसे कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तानी लाइसेंस होता है, यहाँ की पाकिस्तानी जो एम्बेसी है जो कैनबरा में है, वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जाता है वो लाइसेंस आपका। आप उस लाइसेंस की डिटेल जो है वहाँ पर भेजते हैं, तो वो वेरीफाई करके भेजते हैं आपका कि हाँ यह जेन्युइन लाइसेंस है, और इस तरह से आप अपना ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस अप्लाई करते हैं। और ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस अप्लाई करने की एक और रिक्वायरमेंट है कि आपका पाकिस्तानी लाइसेंस जो है वो 2 साल पुराना एटलीस्ट होना चाहिए, तो फिर आप अपना जो है ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस यहाँ पे बहुत चीज़ों के लिए चाहिए होता है। ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस अगर आपको लेट से मतलब डिफरेंट किस्म की जॉब्स होती हैं, आपको माइंस में जॉब करनी है या कहीं पे भी जॉब करनी है, वो आपसे ये पूछते हैं कि आपका ड्राइवर्स लाइसेंस है आपके पास या नहीं। और ड्राइवर्स लाइसेंस यहाँ पे एज अ फोटो आईडी भी यूज़ होता है, मतलब आपको अपने साथ हमेशा पासपोर्ट लेके नहीं घूमना पड़ेगा, आप अपना ड्राइवर्स लाइसेंस भी अपने साथ रख सकते हैं। वो एक तरह का आपका शनाख्ती कार्ड होगा। तो ड्राइवर्स लाइसेंस अप्लाई करना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आपने पाकिस्तान से आने से पहले अपना पाकिस्तानी लाइसेंस जिसका रिकॉर्ड हो वो बना कर आना है। काफ़ी लड़के ऐसे ही आ जाते हैं, उनको इस बात का पता नहीं होता और वो फिर यहाँ पर आके परेशान होते हैं कि यार हमारे पास तो पाकिस्तानी लाइसेंस ही नहीं है। और पाकिस्तानी लाइसेंस पे आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस कंसिडर करते हैं, यहाँ पे आप चला सकते हैं गाड़ी। तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ वो ये कि आप जिस शहर में ट्रैवल करने लगे हैं, लेट्स से सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, एडलेड, मतलब कोई भी सिटी हो जिसमें आप ट्रैवल करने लगे, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ के एक्सपेंसेस कैसे हैं, वहाँ का रेंट कितना है, वहाँ के खर्चे किस तरह के हैं, वहाँ पे अगर लेट्स से अगर आपने गाड़ी ख़रीदनी है और अगर आपने अकोमोडेशन देखनी है तो वो आपको कितने की मिलेगी, ये सब चीज़ों की रिसर्च आपने आने से पहले करके आना है। लास्ट कि आपने ऑस्ट्रेलिया आने से पहले अपने साथ कम से कम $2,500 से $3,000 लेकर आने हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम कमरे का जो रेंट है वो कम से कम $250 से $300 है, इंक्लूडिंग बिल्स पर वीक। तो अगर आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करें, लेट्स से अगर हम लोग 250 अगर रखते हैं तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो महीने का रेंट हो गया $1,000 और 2 महीने का रेंट हो गया $2,000। तो कम से कम आप अपने साथ $2,000 सिर्फ रेंट के तो अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि कुछ गारंटीड नहीं होता कि आपको आते के साथ जॉब मिल जाएगी या आते के साथ आपकी इतनी इनकम शुरू हो जाएगी कि आप अपना रेंट और बाकी अखराजात जो हैं आते के साथ उठा सकें। मोस्टली लोग जो हैं वो ऊबर ईट्स और ये फूड डिलीवरी ऐप्स से इतने बना लेते हैं कि वो अपना रेंट निकाल सकें, मगर वो भी रजिस्टर्ड होने में टाइम लगता है, कभी कभार किसी के अकाउंट का मसला आ जाता है तो कुछ भी हो सकता है। तो आपने सेफ साइड पे, ताकि आपको यहाँ पर आके परेशानी कम से कम देखनी पड़े। परेशानी तो होगी आपको यहाँ पर जब आपने आना है, मगर वो कम से कम हो, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम अपने साथ $2,500 से $3,000 तो एटलीस्ट अपने साथ लेकर आएँ। तो हम अब अपने दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, जिसमें आपने ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपने आते के साथ अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है और अपना TFN नंबर अप्लाई करना है। TFN नंबर होता है टैक्स फाइल नंबर, जिससे आप कहीं पे भी अगर आप जॉब अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपको अपना TFN नंबर उनको देना पड़ता है, जिस पे वो आपका टैक्स रजिस्टर करके और आपकी डिटेल्स डाल के आपको वो जॉब पे हायर कर लेते हैं। और दूसरा आपका बैंक अकाउंट, जिसमें वो आपकी सैलरी भेजेंगे। तो आते के साथ आपने ये 2 चीज़ें करनी है और अपना सिम कार्ड लेनी है। और वो अब आपकी मर्ज़ी है कि अब आपने वो प्रीपेड लेना है या पोस्ट पेड लेना है। पोस्ट पेड पे आपको हर महीने फिक्स एक अमाउंट होगी, लेट्स से $35-40, वो आपकी हर महीने कटा करेंगे। प्रीपेड में ये है कि आपने खुद से रिचार्ज कराना है, तो वो आप अपने हिसाब से रिचार्ज करा सकते हैं कि आपको कितना डाटा रिक्वायर्ड है और कितने आपको मतलब अरसे के लिए चाहिए, लेट्स से 10 दिन के लिए चाहिए, महीने के लिए चाहिए। तो उस हिसाब से आप प्रीपेड पे आपके पास ऑप्शंस होती हैं, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपने फूड डिलीवरी ऐप्स जो हैं उन पे आपने अप्लाई करना है, जैसे ऊबर ईट्स हो गई, डिलीवरू हो गई, डोर डैश हो गई और भी बहुत सी हैं, जिस पे आप अप्लाई करके जो है आते के साथ ही अपनी कोई थोड़ी बहुत इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत काम करके आपकी एटलीस्ट रेंट और खाने पीने का खर्चा तो निकल आ सकता है। तो आपने इन ड्राइवर ऐप्स पे आपने अप्लाई करना है। स्टेबल जॉब ढूंढना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेबल जॉब आपके पास नहीं होगी तो आपको हर टाइम परेशानी रहेगी। तो आपने किसी भी जगह पे एक स्टेबल जॉब अपनी ढूंढनी है। ज़ाहिर है वो आप जब आप स्टूडेंट होंगे तो आपको कोई और जॉब भी देखनी पड़ेगी, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में एज अ किचन हैंड या कार वॉश या मतलब पिज़्ज़ा शॉप पे। इस तरह से आपको कहीं ना कहीं ये जॉब देख के एक स्टेबल इनकम अपने साथ रखनी है, ताकि आपको पता हो कि यार मेरे हर वीक इतने पैसे आएंगे, तो मैं उनमें से इतने पैसे सेव करके, मतलब जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी इस टाइम पे, तो आपको एक स्टेबल जॉब ज़रूर देखनी है। सिर्फ ऊबर ईट्स और ये जो फूड डिलीवरी ऐप्स जो हैं सिर्फ उन पर रिलाय नहीं करना, क्योंकि ये कभी भी एक सेफ
इनकम नहीं है, ये एक हवाई रोज़ी है। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं या आना चाह रहे हैं, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर है फुल टाइम उन्होंने स्टडी करना होता है, वो पार्ट टाइम उनको जॉब अलाउड होती है, वो भी 24 आवर्स मेरे ख्याल से पर वीक। इस टाइम पे वो जॉब कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपको इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो बाकी ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी जगह है। मैं आपको सबको कहूँगा कि आप लोगों ने दिल छोटा नहीं करना। शुरू के कुछ अरसा जो होता है, कुछ महीने जो होते हैं, वो थोड़े से आपको टफ लगेंगे, घर की याद आएगी, आप रोएंगे भी, और बस आपने ये शुरू के 6 महीने गुजार लेने। उसके बाद फिर आप लोग इतने चीते हो जाओगे कि आप हम लोगों को बता रहे होगे कि क्या चीज़ कैसे होती है। ठीक है, तो ईजी होना है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया आने की तैयारी करनी है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।